कारगिल के दौरान बेमिसाल बहादुरी का परिचय देते हुए देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वालों में पालमपुर के शहीद परमवीर चक्र विजेता विक्रम बत्रा का नाम भी शामिल है। 1 जून 1999 को सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए पहले हम्प और रॉकी नॉब की चौकियों पर पाकिस्तानी सेना को उन्होंने धूल चटाई। इसके बाद उन्हें कैप्टन का दर्जा देकर 5140 फुट ऊंची दुर्गम चोटी को पाकिस्तान सेना से मुक्त करवाने का जिम्मा दिया गया। विक्रम बत्रा और उनके साथियों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 20 जून को सुबह 3:30 पर इस चोटी को भी अपने कब्जे में ले लिया। उस समय का उनका विजय उद्घोष था, ये दिल मांगे मोर, जो पूरे देश में छा गया था। उनकी कंपनी का कोड नाम शेर शाह था और इस जीत के साथ ही उन्हें कारगिल के शेर की संज्ञा भी दी गई। इस विजय के बाद विक्रम बत्रा को चोटी 4875 को भी कब्जे में लेने का अभियान सौंपा गया। उन्होंने लेफ्टिनेंट अनुज नैयर के साथ मिलकर कई दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। जब मिशन लगभग पूरा होने को था तो अपने साथी लेफ्टिनेंट नवीन को बचाते हुए उनकी छाती में गोली लग जाने से वे वीर गति को प्राप्त हो गए। इस शौर्य के लिए उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया था। शहीद के पिता JL बत्रा अपने बेटे की शहादत से बेहद गौरवान्वित हैं। ये एक बहुत अच्छा संदेश है और हमें इस बात की खुशी है कि जिन बच्चों ने वहाँ पर अपनी शहादतें दी हैं अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए और विजय प्राप्त करने के लिए, उनको सारा देश स्मरण करता है। ये एक हमारे लिए बड़े गौरव की बात है और हमें इस बात की खुशी है कि हमारे बेटे को भी आज के दिन सारा देश स्मरण करता है, उनकी शहादत का सम्मान करता है। वहीं देश के एकमात्र जीवित परमवीर चक्र विजेता बिलासपुर जिले के संजय कुमार ने कारगिल युद्ध के संस्मरण देते हुए बताया कि उन्हें इस युद्ध को समयबद्ध तरीके से समाप्त करने का लक्ष्य मिला था। ऊंची चोटियों पर छुपकर बैठे दुश्मन पर विजय प्राप्त करना एक कठिन कार्य था, जिसे बेहतरीन योजनाओं के माध्यम से पूरा किया गया। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी को पहले द्रास सेक्टर में चोटी 5140 और उसके बाद मस्को घाटी पर कब्जा करने के बाद पॉइंट 4875 पर कब्जा करने के टारगेट दिए गए थे। 14 जून से उनकी कंपनी ने इन अभियानों को शुरू किया और एक एक करके सभी लक्ष्य 20 जून तक हासिल कर लिए गए। संजय कुमार बताते हैं कि कोई भी जंग बगैर सभी सहयोगियों की सक्रिय सहभागिता के नहीं जीती जा सकती। उन्होंने अपने सभी साथियों और इस कारगिल युद्ध में शहादत पाने वाले शहीदों को दिल से नमन किया और देशवासियों को कारगिल विजय दिवस पर शुभकामनाएं दी। उल्लेखनीय है कि परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार करीब 7 वर्षों से देहरादून की राष्ट्रीय सैन्य अकादमी में नए अफसरों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। 11 जून से कार्रवाई शुरू की थी। जब तुलोलिंग पे ऊपर अटैक 12 जून को जब सेकंड राइफल और 18 ग्रेडियर ने उसको कब्जा कर लिया था, तो हमारा मेनली वही था कि उनको वहाँ से लीव करना था और आगे की जो पहाड़ियाँ थी उनके ऊपर हमने अटैक करना था। और 5140 पे जो लेफ्ट और राइट संगड़ थे, उनको दोनों को अपने जो डेल्टा कंपनी और ब्रेव कंपनी थी उन्होंने उसको कैप्चर किया था। हमीरपुर के टनेकड़ गांव निवासी वीर शहीद सुनील कुमार ने भी कारगिल युद्ध के दौरान मां भारती की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। सुनील कुमार के पिता भी वर्ष 1965 और 1971 की लड़ाई में भारतीय सेना का हिस्सा रह चुके थे। युद्ध के दौरान दुश्मन से लोहा लेते हुए शहीद सुनील कुमार ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 18 जुलाई को उनके पिता को बेटे की शहादत की खबर मिली थी। शहीद की मां सत्या देवी बताती हैं कि सुनील कुमार 20 वर्ष की छोटी आयु में ही वर्ष 1995 में सेना में भर्ती हुए थे और 24 वर्ष की आयु में उन्होंने शहादत पाई। युद्ध के दौरान ही सुनील कुमार ने अधिकारियों को संदेश भेजकर अपनी बहन की शादी के लिए धनराशि का प्रबंध किया था। सुनील कुमार के भाई बेहरचंद ने उन्हें स्मरण करते हुए बताया कि बचपन से ही सुनील कुमार सेना में भर्ती होना चाहता था और उसे खेल गतिविधियों में भी बेहद रुचि थी। बात हुंदी डैडी ये वो सब बोलता है भाई लड़ाई लगी है ताए बोलते भाई यहाँ जो टेंशन है तो बोलते भाई पापा जी टेंशन क्यों कर दे तुहे नहीं फौजी नौकरी की तुहे भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं बोले 2
तुहें तो होना नहीं चाहिए। मम्मी नहीं गई कुछ मम्मी जो है भाई टेंशन तुहें जो नहीं होना चाहिए बच्चा। देश के प्रति बड़ा जज्बा था और गेमों के लिए भी आगे रहता था। जब छुट्टी आता था तो पूरे बच्चों के साथ यार दोस्तों के साथ गेम में खेलता था। और जब लास्ट बार गया था तो गेम ही खेल के गया था कि बोला मैं आऊँगा दोबारा तो मैं आपको किट लाऊंगा भाई, बैट वगैरह बॉल जो भी है पूरी किट लेके आऊँगा भाई। प्रदेश के इन सभी बहादुर सपूतों को कारगिल विजय दिवस पर स्मरण करते हुए दूरदर्शन समाचार की ओर से हमारा शत शत नमन। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, शिमला।